हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ शिक्षण का अर्थ और उसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूरी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इस चैप्टर को हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बीएड, बीटीसी, डीएलएड इन सभी एग्ज़ाम में, साथ ही साथ जो शिक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे टेट, सुपर टेट और भी जिन राज्यों के जो टेट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें शिक्षण से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू। आइए चलते हैं आज की क्लास को यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आइए जान लेते हैं। शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। टॉपिक है आज का शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, यानी मीनिंग और एंड एम ऑफ टीचिंग। तो क्या मीनिंग है और एम है, तो आइए जानते हैं। और इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है जो पढ़ने हैं हमें, शिक्षण का क्या अर्थ होता है, व्यापक और संकुचित अर्थ क्या होता है शिक्षण का, शिक्षण की परिभाषाएं क्या होती हैं, उस उत्तम शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, शिक्षण के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं और प्रमुख क्रियाकलाप क्या हैं, इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं शिक्षण का अर्थ क्या है। तो शिक्षण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग, विद्यालय में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षण द्वारा ही संपन्न की जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक क्या करता है, अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार एवं दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि शिक्षण एक ऐसा रिलेशनशिप है शिक्षक और छात्र में, जिससे क्या होता है, वो आपस में जानकारी को एक से, यानी टीचर क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, अपने अंदर जो जानकारी है उस जानकारी को छात्रों तक वहाँ पर पहुँचाता है। और उसके अंदर जो भी कौशल होते हैं पढ़ाने के और जो भी शिक्षण की जो ज्ञान वाली चीज़ें होती हैं, वो भी वो उन तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। शिक्षण का मेन उद्देश्य यही है। आइए चलते हैं आगे, बात करते हैं क्या होता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय, गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, यानी दो या दो से अधिक लोगों के मध्य का ये क्या है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इनमें कौन कौन से, अगर हम बात करते हैं त्रिध्रुवीय, तो ये तीन ध्रुव कौन कौन से हैं, ये हैं, पहला है शिक्षक, दूसरा है पाठ्यक्रम और तीसरा है शिक्षार्थी। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों क्या हैं, त्रिध्रुवीय उद्देश्य हैं शिक्षण के। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि शिक्षण कितनी ध्रुवीय है। तो दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। यानी कि शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य है वो क्या है कि जानकारी को प्राप्त करना, और जो तथ्य हमने बताए, जो जानकारी हमने दी, उन तथ्यों का बोध हमें कराना है। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, शिक्षण अधिगम सामग्री और बहुत सारी विधाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, कहानी, कविता, टीएलएम, यानी इन सभी चीज़ों की हेल्प से क्या करते हैं, वो शिक्षण को देते हैं। आइए बात करते हैं आगे। अब शिक्षक का व्यापक और संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षण का व्यापक और संकुचित अर्थ, आइए सबसे पहले जानते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण का जो व्यापक अर्थ होता है, वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला व साहित्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। अब बात करते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ। तो दोस्तों, शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है
संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है तथा बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है और इसमें केवल औपचारिक साधनों का ही प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ विद्यालय व कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाला शिक्षण। तो दोस्तों ये था हमारा शिक्षण का संकुचित रूप। आइए चलते हैं शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। डॉक्टर माथुर के अनुसार इन्होंने क्या कहा, शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनमें शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बना सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर सके, उसे सुसंगठित करे रूप में प्रयोग कर सके और लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों इन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी है जिसके अंदर सारी बातें इन्होंने बता डाली हैं। तो वो सारी बातें क्या हैं कि एक ऐसा अवसर प्रदान करना है शिक्षण की जिससे क्या हो, शिक्षार्थी अपनी अवस्था प्रकृति के अनुरूप जो समस्या का हल करने की जो क्षमता है वो प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बनाए और उस योजना के आधार पर क्या करे, वो सारी सामग्रियों को इकट्ठा करे और उसके बाद उसको सुसंगठित रूप में प्रयोग करके अपने लक्ष्य को पा सके। तो दोस्तों ये बहुत ही वैसी डेफिनेशन है जिससे सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन जो कि रायंस के अनुसार इन्होंने कहा कि दूसरे को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी शिक्षण कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा योकम व सिम्पसन। शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व छोटे सदस्य जीवन में अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं सबसे छोटी डेफिनेशन है J.M. थाइन की। इन्होंने कहा समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। तो दोस्तों ये है हमारी परिभाषाएं। आइए जान लेते हैं परिभाषाओं के बाद हम उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तम शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं, वांछित यानी कि ज़रूरी जो सूचनाएं हैं वो ज़रूर प्रदान की जाती हैं अच्छे शिक्षण में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है। यानी यहाँ पर कोई आदेश नहीं दिया जाता बल्कि निर्देश दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको करना है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। और अगला पॉइंट कहता है अच्छे शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाई को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। और अगला पॉइंट है हमारा, इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। दोस्तों शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, आइए जान लेते हैं। शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनसे पहले, उन उद्देश्यों को जानने से पहले कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि शिक्षण का उद्देश्य मात्र तथ्यों का स्मरणीकरण ना होकर दक्षता प्राप्ति व ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक योग्यताओं का विकास करना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अब शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो पहला जो उद्देश्य है शिक्षण का वो हमारा क्या है, वो है हमारा शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना और उनके व्यक्तित्व क्षमता व योग्यता व कुशलताओं का क्या करना है, अधिक से अधिक हमें यहाँ विकास करना है। ये हमारा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिक्षार्थियों को जीवन यानी कि शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि लें और इससे क्या हो, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना भी बढ़े। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना व उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना जिससे कि वे समाज, देश व विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, अतः छात्रों को स्वावलंबी बनाना व उनमें व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना भी शिक्षण का ही उद्देश्य है। छात्रों में नेतृत्व क्षमता तथा
व सामाजिक मूल्यों का विकास करना, ये भी एक यहाँ पर लाइन है। नेक्स्ट है हमारा छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है छात्रों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि उचित समय पर प्राप्त मार्गदर्शन सफलता दिलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना व उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों की कठिनाई को दूर करना व उनकी अशुद्धियों का क्या करना, निवारण करना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करना सिखाना, ताकि वह समाज व लोकतांत्रिक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बन सके। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं जो शिक्षण में हमारी प्रयुक्त क्रियाकलाप हैं वो क्या है। पाठ्यवस्तु विषय व पाठ्यवस्तु आधारित गतिविधि क्या कराना, छोटे बड़े समूह में कार्य कराना, जिससे क्या करें बच्चे स्वयं करके सीखें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट कार्य कराएं जिससे बच्चे स्वयं व साथियों का सहयोग करें, यानी कि सहयोग की भावना का भी विकास हो। उनमें विविध प्रकार के अभ्यास कार्य कराएं और उनकी जांच करें। शैक्षिक व मनोरंजनात्मक खेल खिलवाना, वर्णन, व्याख्यान व कथन कहना, प्रश्नोत्तर व प्रश्न प्राप्त उत्तरों को सभी बच्चों के सामने क्या करना है, स्पष्ट करना। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु बच्चे किससे क्या करना, वार्तालाप करेंगे, कविता, कहानी, दृश्य या चित्र आधारित लेख लिखवाएंगे, सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग करेंगे, प्रायोगिक कार्य कराएंगे, परिचर्चा करवाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखेंगे, प्रेरणा व आवश्यक सुझाव प्रदान करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, स्वाध्याय व विचार विमर्श के अवसर प्रदान करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया है शिक्षण, यहाँ पर ये इसका उत्तर होगा। उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।